नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। मैं बरखा शर्मा अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे उस काली सच्चाई के बारे में जो शायद किसी को नहीं पता। अग्निपथ जो योजना आई है, सरकार ने जो अग्निपथ योजना निकाली है, उसके विरोध में लाखों की तादाद में युवा जो है सड़कों पर निकल आए हैं, विद्रोह कर रहे हैं और बहुत ही हिंसा फैला रहे हैं। आज हम इन्हीं की काली सच्चाई जानेंगे। तो जब हमारे चैनल के एक रिपोर्टर ने विद्रोह कर रहे एक युवा से जाकर पूछा कि आप यहाँ पर विद्रोह के लिए क्यों बैठे हैं, आप अग्निपथ योजना के बारे में क्या जानते हैं, तो उस युवा ने कहा कि मैं अग्निपथ योजना के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, मुझे बस इतना पता है कि इस योजना को कैसे भी वापस करवाना है, रुकवाना है। मैं तो यहाँ अपने दोस्त के साथ उसका साथ देने के लिए आया हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब सीए का विद्रोह किया जा रहा था, सीए कानून का विद्रोह किया जा रहा था, तब भी हमारे रिपोर्टर्स ने वहां जाकर इसके बारे में आंदोलनकारियों से कुछ पूछताछ की तो उन्होंने मुंह फेर लिया और वो लड़खड़ाती हुई जबान में कुछ भी नहीं बोल करके हमारे पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए, ये कहकर वहां से चले गए थे। तो भारत देश में ये जो युवा विद्रोह कर रहे हैं, इनके बीच में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो कि भरतपुर से एक रिपोर्ट सामने आई है, वहां पर युवा रेल की पटरियों को तोड़ रहे हैं, लोगों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। वहीं दरभंगा से एक रिपोर्ट सामने आई जहां पर विद्रोहियों ने स्कूल पर हमला कर दिया, जहां पर एक वीडियो वायरल हुई जहां से वहां के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे बस में हैं और बिलखते हुए और रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा ऐसे भी लोग हैं कि इस भीड़ में, जो ये भीड़ है, इसमें नकाब पहने हुए हैं, नकाब पोश जो विद्रोही हैं वो घुस गए हैं दंगे फैलाने के लिए। ये सारी जो कारनामे हैं हो सकता है विपक्ष के हों। ऐसे नकाब पोश हैं जो अपना चेहरा छुपा कर यहाँ पर दंगा कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसे भी लोग हैं, ये जो योजना है वह 17 से 25 साल के युवकों के लिए है। 17 से 25 साल के युवक ही इसमें आ सकते हैं, पर इस भीड़ में कुछ ऐसे भी बहुत से लोग दिखाई दे रहे हैं जिनकी उम्र 30 से 40 साल की अधेड़ उम्र है। ऐसे अधेड़ों का इस आंदोलन में क्या काम? ये शांतिपूर्ण आंदोलन बताया जा रहा है, पर ये कैसा शांतिपूर्ण आंदोलन है जहां पर ट्रेनों को जलाया जा रहा है, थानों को जलाया जा रहा है, यहाँ तक कि लोगों की जो खुद की पर्सनल कार्स हैं उनको भी जलाया जा रहा है, नंबर प्लेट देखकर जलाया जा रहा है। ऐसी नंबर प्लेट्स देखकर ये लोग इनको आग के हवाले कर रहे हैं, ऐसी गाड़ियों को हवाले कर रहे हैं जिन्हें एक आम इंसान को खरीदने में उसकी बहुत सालों की कमाई लग जाती है और उसको ये एक झटके में आग के हवाले कर दे रहे हैं। अब जानते हैं इस अग्निवीर योजना के बारे में फैलाए गए भ्रमों के बारे में। ऐसे भ्रम जो कि अग्निवीर योजना के बारे में फैलाए गए हैं, दरअसल सरकार इसको तीनों सेनाओं के सशक्तिकरण के नज़रिए से देख रही है और सशक्तिकरण का कारण भी बना रही है। पर इसके बावजूद भी जो युवा हैं वो इसको कॉन्ट्रैक्ट जो जॉब है वो समझ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट जॉब समझ रहे हैं। जो सेना में भर्ती होती है वो देश के लिए जो भावना होती है, देश के लिए जो वीरता की भावना होती है उसके बेस पर होती है, पर इन्होंने इसको कॉन्ट्रैक्ट जॉब माना है। इसके अलावा जो आर्मी में जो लोग होते हैं वह राष्ट्र सेवा करते हैं, पर शायद इसको जो आज के युवा हैं पैसे कमाने का साधन मान रहे हैं। अब बहुत सी ऐसी जो बातें हैं, ऐसे भ्रम हैं जो समाज में इनके बारे में फैलाए जा रहे हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि जो लोगों का कहना है, बाकी जो लोग हैं जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, उनका कहना है कि इससे जो सेना की कुशलता है उसमें कमी आएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सशस्त्र सेना में तो जो ये अग्निवीर है इनकी एकमात्र 3% जो है मात्रा रहेगी और इससे हमारी जो सेना है वह और भी मजबूत होगी, युवाओं का सपोर्ट मिलेगा और जो सेना है वो मजबूत होगी। इसके अलावा भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि जो भी अग्निवीर से रिटायर होंगे, अग्निवीर से निकलेंगे, वो आतंकवादी बनेंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आतंकवादी तो दूर, आज तक हमारी जो हर साल जो हमारी सेना से हज़ारों लोग
रिटायर होते हैं, हज़ारों की संख्या में लोग रिटायर होते हैं। आज तक ऐसा कोई भी केस नहीं है कि जो रिटायर्ड लोग हैं वह आतंकवाद की तरफ चले गए हों या देश विरोधी गतिविधियों की तरफ उन्होंने रुख कर लिया हो। आज तक ऐसा कोई भी एकमात्र भी ऐसा कोई भी केस नहीं आया है। इसके अलावा उनका कहना है कि जो युवा हैं उनके पास नौकरी के अवसर नहीं होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। जब वो वहाँ से जॉब करके निकलेंगे, अपनी देश की सेना में भर्ती होकर अग्निवीर से जब वो रिटायर होंगे तो उनके पास 12वीं पास का सर्टिफिकेट होगा। अगर उन्हें आगे कोई पढ़ाई करनी है तो उनके पास बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जो सरकार उन्हें देगी। बैंक से आसानी से उन्हें लोन मिलेगा और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए और जॉब के लिए भी उनके पास बहुत से ऑप्शंस होंगे। जो राज्य में जो पुलिस की भर्ती होंगी उनमें भी उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा बहुत से ऐसे और भी भ्रम हैं। लोगों का कहना है कि जो सेना के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनसे इस योजना को बनाने से पहले विचार विमर्श नहीं किया गया, जबकि ऐसा नहीं है। पहले से ही इसके ऊपर जब से बात होनी शुरू हुई है तभी से जो सेना के पूर्व बड़े अधिकारी हैं और जो आज भी सेना में भर्ती हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उनसे मीटिंग की गई सरकार के द्वारा और बार बार, एक बार नहीं बल्कि कई बार उनसे बातचीत की गई इसके बारे में, तभी इसको लागू किया गया। लोगों का कहना है कि ऐसा हमारे देश में ही हो रहा है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। कई देशों में तो ये शॉर्ट सर्विस पहले से ही लागू है और पहले से लागू होने के कारण वहाँ की सेना बहुत ही मजबूत बन चुकी है। तो आज से आने वाले सालों को देखकर ही, आज से आने वाले जो हमारा भविष्य आने वाला है, इसको लेकर ही सरकार ने ये योजना बनाई है और इसको भारत देश में लागू किया है। बदलाव एक बहुत बड़ी चीज है जिंदगी में। अगर बदलाव ना हो तो जैसा चल रहा है लोग उसको ही अपना मान लेते हैं, पर अगर बदलाव हो तो अवरोध पैदा करने की बहुत ही कोशिश करते हैं। पर बदलाव जीवन में बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे। बदलाव एक अहम भूमिका निभाता है हमारे जीवन में। तो लगता है बेरोजगारी हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। क्या आपको नहीं लगता, क्या आज के युवाओं को नहीं लगता कि ये अग्निवीर योजना इस बेरोजगारी में एक अहम भूमिका निभा सकती है? या फिर आप कोई भी ऐसा युवा बता दीजिए 17 से 25 साल का जिसके पास 12 लाख रुपए हों और सरकार यही उसको देने के लिए राजी हुई है। जब वह रिटायर होगा 25 साल की उम्र पर और उसके पास में हाथ में 12 लाख रुपए होंगे और बहुत से ऐसे अवसर होंगे जो सरकार उन्हें प्राप्त कराएगी। इसके अलावा माया से अगर सेवा को जोड़ा जाए तो ये कोई सेवा ऐसी मान्य नहीं होती, क्योंकि जो मिलिट्री में जाते हैं, जो आर्मी में जाते हैं, वो देश सेवा के लिए जाते हैं। और अगर सेवा भाव को आप माया से जोड़ेंगे तो आपके लिए और भी अवसर होंगे माया प्राप्त करने के लिए। तो देश की सेवा करें, अगर आर्मी में जाएं तो सेवा भाव से जाएं, न कि माया भाव से। इसी जानकारी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए थिंक टैंक।